नमस्कार दोस्तों ये चक्र क्या होते हैं? चक्र होते हैं कि एक आयाम से दूसरे आयाम में जाना। एक तो ये है कि जिसमें हम पृथ्वी लोक पे रह रहे हैं, जी रहे हैं। एक आयाम तो ये हो गया, ठीक है? इसको तो सब लोग जानते हैं, आप भी जानते हो। लेकिन इस इनसे भी अलग और भी आयाम होते हैं। उन आयामों में जाने के लिए तुम्हें अपने चक्रों को जानना होगा। और चक्र क्या है? चक्र का मतलब ही है कि एक आयाम से दूसरे आयाम में जाना। लेकिन इसमें जाने के लिए तुम्हें सबसे पहले अपनी नाड़ियों को जानना होगा, क्योंकि नाड़ियों से ही हमें गुजरना होता है। नाड़ियों से ही गुजरते हुए हमें अपने उन चक्रों में खुद को ले जाना होता है, क्योंकि नाड़ी के बगैर तो और कोई रास्ता ही नहीं है। कहाँ से जाओगे? और नाड़ी कहाँ से होके गुजरती है? ये हमारे दो नाक के छिद्र, यही रास्ता है दोस्तों हमारे अंदर जाने का। लोग बोलते हैं ना, अभी मैं आपको भी एक चीज बता दूं, जैसे कि सोशल मीडिया पे अभी फैले हुए हैं कि हमारी शरण में आ जाओ और हम तुम्हें तुम्हारे अंदर पहुंचा देंगे, हम तुम्हें अलग आयामों के दर्शन भी करा देंगे। भाई वाह, इतने ज्यादा पावरफुल ऐसे लोग कि आयाम के अंदर घुसा देते हैं दोस्तों, बिना किसी परेशानी के। बस एक चीज कर दो कि यहाँ पर डोनेशन रख दो, इसमें दान पेटी में अपने जो भी तुम्हें सही लगे इतना पैसा डाल दो, यानी कि पैसा जरूर डालना है। लेकिन दोस्तों वो भी एक या तो नाम दे देंगे कि हाँ इसके साथ में खेलते रहो, ठीक है, लेकिन वो भी तुम्हें तुम्हारे अंदर नहीं उतार सकते। लेकिन तुम्हें तुम्हारे अंदर केवल तुम्हें ही उतारना होगा। और वो कैसे उतार सकते हो? अपने दो नाक के छिद्रों के साथ में। और जब तुम नाक के छिद्रों के साथ में अपने अंदर प्रवेश करते हो, यानी कि इन दोनों नाड़ियों में, तो दोस्तों यही दोनों नाड़ियां तुम्हें आध्यात्म की नाड़ी तक लेकर जाती है। और आध्यात्म की नाड़ी क्या है? सुषुम्ना नाड़ी। और ये सुषुम्ना नाड़ी से ही शुरुआत होती है, क्योंकि पहली नाड़ी सुषुम्ना नाड़ी ही है आध्यात्म की। नाड़ी तो ये भी थी, ईड़ा और पिंगला, लेकिन इसके ऊपर क्या है, हमारा जीवन चलता है। इसी तरीके से इन्हीं नाड़ियों से बाकी की नाड़ियां भी जुड़ी रहती हैं। दोस्तों हम आंखों के रास्ते नहीं जा सकते, आंखों के रास्ते हम बाहर से जाते हैं, लेकिन जाने का केवल एक ही रास्ता है, नाक के छिद्रों से। यही रास्ता है अंदर उतरने का। जब हम अंदर उतरते हैं तो ये दोनों नाड़ियां क्या है, हमें मूलाधार चक्र तक लेकर जाती है। मूलाधार चक्र में क्या है, जब हम इसको एक्टिव करते हैं, इसको एक्टिव करने का मतलब है कि हमने अपने इस ब्रेन को एक्टिव कर लिया है। इस ब्रेन जो हमारा दिमाग है, मन है, इसको बहुत हद तक काबू में कर लिया है। क्योंकि इसका काबू में होना दोस्तों बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर मूलाधार चक्र को हमने एक्टिव नहीं किया तो ऐसी बहुत सारी शक्तियां हैं जिससे हम जिससे हमारा सामना होना है, जो कि हमें मिलने वाली है। अगर हम वो हमें ऐसे ही मिल जाती हैं तो दोस्तों क्या होगा उससे? वो हमें भी जला देगी और हमारे आजू बाजू के जितने भी लोग हैं उनको भी जला के राख कर देगी। तो दोस्तों इसलिए मूलाधार चक्र का एक्टिव होने का मतलब है कि हम खुद को उन शक्तियों के लायक तैयार कर रहे हैं। अब दोस्तों ये मूलाधार चक्र हो गया, ऐसे ही इसके आगे और भी चक्र हैं। तो ये जो चक्र है, चक्र का मतलब ही है कि एक आयाम से दूसरे आयाम में उतरना। क्या है इनके अंदर, क्या है, चक्रों में ज्ञान छुपा हुआ है। जब तुम इन चक्रों का ज्ञान तुम्हारे अंदर उतरने लगता है, ज्ञान तो है ही, लेकिन ये चार्ज नहीं है। चार्ज कब होते हैं? जब तुम्हारे विचार और इच्छाएं, जो विचार इच्छाएं हैं वो तुम्हारे खत्म हो जाते हैं। खत्म कैसे होते हैं? गहरी सूक्ष्म गति से ली गई सांसों के साथ में ही ये खत्म होते हैं। और जब ये खत्म होते हैं तो जो तुम्हारा कनेक्शन है जिससे ये चक्र चार्ज होते हैं, उससे इनका कनेक्शन क्या है, तुम जोड़ देते हो। और जब तुम्हारे फिर से विचार और इच्छाएं बीच में आने लगते हैं तो पता है क्या होता है, जो चार्जिंग है ये रुक जाती है, इसी चार्ज नहीं हो पाते हैं। और जब ये चार्ज हो जाते हैं अच्छे तरीके से तो तुम्हें इनका ज्ञान अपने आप ही ऑटोमेटिक मिलने लगता है।
किसी किताब से तुम्हें लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, किताब पढ़ते हो तो तुम्हें ये एहसास होता है कि ये तो मेरे अंदर पहले से ही था, ये तो मेरे अंदर पहले से ही था। लेकिन किताब से क्या है, पक्का प्रूफ हो गया कि मैं अंदर से गलत नहीं हूं, मैं सही दिशा में जा रहा हूं। किताबों के अंदर भी दोस्तों ज्ञान ना उतारा ही गया है, कहीं आसमान से नहीं उतारा है, इंसानों ने ही अपने अंदर का ज्ञान किताबों पे लाके रख दिया है। तो दोस्तों, चक्रों का मतलब यही है कि एक चक्र से मतलब एक आयाम से दूसरे आयाम में उतरना। ठीक ऐसे ही बाकी के चक्रों का भी तुम्हें ज्ञान होता जाता है। तो इन चक्रों का ज्ञान होना दोस्तों बहुत जरूरी है, क्योंकि रिद्धि सिद्धियां, इन सब ये जो शक्तियां है ना, सब जुड़ी रहती है। थर्ड आई तक तुम्हें सारा ज्ञान रहता है, लेकिन अगर तुम थर्ड आई के पार तुम जाने लगते हो तो ये ज्ञान भी फिर किसी काम का नहीं है। ज्ञान को भी हमें छोड़ना ही पड़ता है, या यूं कहे कि ज्ञान को छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, ज्ञान अपने आप ही छूटने लगता है। ज्ञान की छोड़ो दोस्तों, सारी चीजें अपने आप ही छूटने लगती हैं। अगर आप भी मेडिटेशन करते हो, अगर तुम्हें कभी भी मतलब ऐसी फीलिंग्स आती है कि मेरे को इस धरती की किसी भी चीज से, रिद्धि सिद्धियों से, ऐशो आराम की जिंदगी नहीं चाहिए, मुझे केवल शांति चाहिए, तो उसी टाइम समझ जाना दोस्तों कि तुम्हारा जो मतलब तुम क्या है, सहस्त्रार की छाया में जाने लगे हो, जो सातवां चक्र है। सहस्त्रार एक ऐसा स्थान है, एक ऐसा हवन कुंड है कि वहां पर सभी चीजों की आहुतियां अपने आप ही चली जाती है। क्योंकि अगर तुम्हारा किसी भी चीज में, खाने पीने में, किसी भी चीज में मन नहीं लग रहा है, तो यकीन मानो तुम उसकी छाया में जाने लगे हो। और जब ये और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, मजबूत हो जाता है, तो यकीन मानो फिर तुम्हारा वापिस लौटना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ज्यादा मजबूत होता है तो मुश्किल क्या, नामुमकिन हो जाता है। फिर धीरे धीरे तुम इस शरीर से भी अलग हो जाते हो। लेकिन दोस्तों, कोई ऐसा पावरफुल संत महात्मा आ जाए जिस जो कि रिद्धि सिद्धियां उसके आगे पीछे घूमती है, वो तुम्हें वापस ला सकता है, क्योंकि उसे किसी चीज का कोई लालच नहीं है। लेकिन अगर वो इस संसार की भलाई के लिए उसे कुछ लगता है कि हाँ, ये इंसान इस संसार का भला करेगा, तो वो तुम्हें ला सकता है। क्योंकि ऐसे और भी सिद्ध महापुरुष हुए थे, उन्हें वापस लाया गया है सहस्त्रार की अवस्था से निकाल के। कहा था उनसे कि बस यहीं तक काफी है, इस संसार का भी कुछ भला करना है, क्योंकि तुम्हारे पास में अभी सांसें बाकी हैं, उसका फायदा करो। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण ने, योगी भी थे, सब थे, उन्होंने इस पृथ्वी के लिए बहुत कुछ किया, मतलब अपने कुल का विनाश ही कर दिया। तो दोस्तों, ऐसी बात है, अपने अंदर उतरना शुरू करो, जानो खुद को।